मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं आपका धनंजय सर और आज बड़े एनर्जी और उत्साह के साथ मैं एवरेज का टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं। आप लोगों में से कई लोगों ने कमेंट भी किया था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था कि एवरेज का टॉपिक सर स्टार्ट किया जाए। देखिए, एवरेज का टॉपिक बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक है और यह कोई बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, इसका सिलेबस काफी छोटा है लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो आज मैं एवरेज के उस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो एलिगेशन पे समाप्त हो जाते हैं। मैं बोलकर नहीं, आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन पे किस तरह से एलिगेशन हम यूज करेंगे और वहां से एवरेज वाले क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो ज्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको क्वेश्चन हम दिखलाते हैं, पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन है और किस प्रकार से सिर्फ एलिगेशन, आज के क्लास में सिर्फ एलिगेशन के मेथड पे मैं उन सभी प्रश्नों को हल करने वाला हूं। तो आप सब तैयार हो जाओ, रेडी? चलो शुरू करते हैं। देखो बाबू, यह एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ दिया है कि किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है तथा अन्य 9 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है। पूरे 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा, यह हमें निकालना है। देखो बाबू, इस क्वेश्चन में दो तरह के औसत दिए गए हैं, एक तो 51 है और दूसरा है 68। बोला गया था कि 8 विद्यार्थियों का औसत 51 है और दूसरे 9 विद्यार्थियों का औसत जो है 68 है। अब एलिगेशन को समझते हैं कि क्या यहाँ पे हमें करना होगा। हमें एक ऐसी संख्या का चयन करना होगा जो 51 और 68 के बीच में आती हो, यानी 51 से बड़ा हो और 68 से छोटा हो। और हमें पता कैसे चलेगा? तो 51 छोटा है और 68 बड़ा है तो छोटी संख्या में जोड़ा जाता है और बड़ी संख्या से घटाया जाता है। तो 51 और 9 को जोड़ लो तो 60 होगा, या फिर 68 और 8 को आप घटा लेते तो भी 60 होता। तो काफी आसानी से सिर्फ एलिगेशन पर अपना आंसर दे सकते हैं। तो बना सकते हो, मात्र 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं बाबू, इसको आप उतार लो। देखो बाबू, ये भी एसएससी एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया है कि 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों ने औसतन 120 रुपए खर्च किए। उनमें लड़कों ने यदि औसतन 150 रुपए किए हों खर्च, तो लड़कियों का औसत खर्च क्या होगा? देखो बाबू, इस क्वेश्चन में कुछ लड़के की बात हो रही है और कुछ लड़कियों की बात हो रही है। तो अभी इनकी संख्या दिया हुआ है, लड़के 4 हैं और लड़कियों की संख्या क्या है? तो 3 है। अब बोला गया कि लड़के जो खर्च कर रहे हैं वो 150 रुपए खर्च कर रहे हैं, लड़कियां कितनी खर्च करी ये निकालना है। और देखो, इन सभी का यानी 4 लड़के और 3 लड़कियां, इन सभी का खर्च कितना दिया? 120। यानी इस बार क्वेश्चन में बीच वाला डाटा हमें प्राप्त है। अब तो आप समझ गए हो कि हमें करना क्या होगा। तो इन दोनों के बीच वाले नंबर 120 होंगे। तो अभी तो यहाँ पे 150 आपको दिख रहा है। अभी देखो, 150 और 20 दोनों का अगर अंतर लेंगे तो 30 होगा। और चूंकि यहाँ पे 3 है तो अगर मैं इसको अगर 30 बनाऊं तो इसको मुझे 40 बनाना पड़ेगा, तभी दोनों तरफ यह अनुपात सम्य हो पाएगा। यानी कि 120 में 30 को जोड़ेंगे तो 150 होगा। ध्यान से मेरी बात को समझना, 120 में 30 को जोड़ेंगे तो 150 होगा। तो जोड़ने की प्रक्रिया समाप्त हो गई। एक बार जोड़ा जाता है तो एक बार घटाया जाता है। तो 120 प्लस 30 बराबर 150। तो 120 और माइनस 40 करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 80। और देखो, लड़कियों का औसत खर्च 80, यही आपका आंसर होगा जो पहले नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। मात्र 5 सेकंड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मात्र 5 सेकंड में आप इस तरह के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। कमेंट बाबू निश्चित रूप से करना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं दूसरा अभी यहाँ पे क्वेश्चन लेता हूँ, इसको तो आप लोग उतार लो। देखिए बाबू, इस क्वेश्चन में दिया है कि एक विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 रुपया है। उनमें 20 शिक्षकों का औसत वेतन 12,000 रुपया है। शिक्षकों से इतर कर्मचारियों का औसत खर्च 5,000 रुपया है। तदनुसार शिक्षकों से इतर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? अब देखिए, यहाँ पे कुछ शिक्षक की बात कही गई और कुछ शिक्षक से इतर कर्मचारी हैं जो अलग कर्मचारी हैं। यहाँ पर बोला गया कि जो शिक्षक का जो वेतन है वो 12,000 रुपया है और सबका वेतन 10,000 है। शिक्षक से इतर जो कर्मचारी हैं उनका वेतन जो है 5,000 है। अभी यहाँ से आपको ये भी पता है, चूंकि यहाँ आपको पता है कि ये जो हमें अनुपात मिल करके आता है और शिक्षकों की संख्या आपको मालूम है कि शिक्षकों की संख्या जो दिया हुआ है वो है 20, यानी कि 20 शिक्षक हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
अब देखो यहाँ पर अगर देखें तो 12 में से अगर 10 को अगर घटाते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा, और 10 और 5 को घटाएंगे तो 5 मिलेगा, और 5 का वैल्यू अगर 20 है यानी 5 यूनिट का वैल्यू 20 है, यानी 5 में 4 का गुना किया गया होगा तो 2 का वैल्यू क्या होगा, तो 5 में 4 का गुना 20, तो 2 में 4 का गुना क्या होगा 8, यानी शिक्षक से अलग जो कर्मचारी हैं उनकी संख्या 8 होगी। आसानी से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं। दिया है किसी परीक्षा में 120 प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 35 है, उत्तीर्ण प्रत्याशियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 39 है, अनुत्तीर्ण प्रत्याशियों के द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 15 है। परीक्षा में उत्तीर्ण प्रत्याशियों की संख्या कितनी है? देखो बाबू यहाँ पे उत्तीर्ण का मतलब समझते हो पास है, और अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होगा फेल। तो दो तरह के स्टूडेंट है, कोई एग्जाम हुआ था, 39% मिला था पास होने वाले को और 15% मिला था फेल होने वाले को। अगर सबकी बात करें तो 35% का औसत दर्शाया गया है। यहाँ पर एलिगेट करेंगे 39 और 35 का अंतर होगा 4, 35 और 15 का अंतर होगा 20, यानी कि जो पास और फेल होने वाले छात्र हैं इनका अनुपात 20 और 4 का होगा, यानी टोटल जोड़ेंगे तो 24 होगा। यानी कि अगर कंप्लीट स्टूडेंट यहां से देखें तो 24 यूनिट का, और पास होने वाले स्टूडेंट की अगर बात करें तो 20 यूनिट के, क्योंकि हमें यही निकालना है उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या। तो अभी कुल छात्र थे कितने, तो 120, यानी 24 यूनिट का वैल्यू 120 होगा। तो 20 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, तो 24 में 5 का गुना करेंगे तब ना 120 होगा, तो 20 में 5 का गुना करेंगे तो 100 होगा। और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में ही आपका आंसर दिया हुआ है। तो काफी आसानी से, मैं दोबारा से बोलता हूं, काफी आसानी से सिर्फ एलिगेशन पर इस तरह के प्रश्नों को आप हल कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल लेते हैं बाबू, इसको उतार लो। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कक्षा के विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 68 है। कक्षा में लड़कियों के प्राप्तांकों का औसत 80 तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 60 है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? क्या बोला गया बाबू इस क्वेश्चन में? कुछ लड़कियां हैं, कोई कक्षा है, और यहाँ पे कुछ लड़कियां हैं और कुछ लड़के हैं। लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का औसत 60 है। सभी के औसत की बात करें तो 68 है। एलिगेट करेंगे 80 और 68 है, दोनों का अंतर लेंगे 12 होगा। 68 और 60 का अंतर क्या होगा, 8 होगा, यानी कि अनुपात 8 और 12 का होगा। यहाँ से अगर पूछा जाए कि कुल कक्षा में कितने स्टूडेंट हैं लड़के और लड़की मिलाकर, तो 8 और 12 जोड़ेंगे क्या होगा, 20 होगा। हमें क्या बताना था, तो लड़कों का प्रतिशत वैल्यू, तो लड़कों की संख्या है कितना 12 और टोटल संख्या कितना हुआ 20, तो प्रतिशत में अगर आपको आंसर देना है तो अभी लड़कों का संख्या रख लो बटा में कुल संख्या और 100 से मल्टीप्लाई कर लो। यहां से 5 बार में कैंसिल करोगे, आंसर क्या होगा 60% लड़कों का संख्या कितना होगा, तो 60%। और देखो आपका आंसर दूसरे नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। यहां तक बात समझ में आ गई है बाबू, तो एक क्वेश्चन और बनाते हैं। दिया है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा? देखो बाबू यहाँ पे कुल 20 संख्या है जिनका सभी का औसत 15 दिया हुआ है। इस पूरे 20 संख्याओं में से पहली 5 संख्या का औसत 12 दिया हुआ है। शेष अभी कितना संख्या बचेगा, तो 15, तभी यहाँ पे कुल 20 संख्या हो सकती है। इसका औसत अभी हमें ज्ञात करना है। तो 5 और 15 का अनुपात, 5 और 15 तो लिखेंगे नहीं, यहाँ पे 1 और 3 का अनुपात लिखेंगे। तो देखो 15 और 3 दोनों का अगर अंतर करेंगे तब ना 12 होगा ना। तो एक बार घटाया जाता है, एक बार जोड़ा जाता है, तो घटाने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तो अब जोड़ने की प्रक्रिया होगी, यानी 15 - 3 = 12, तो 15 + 1 करना होगा तो होगा कितना 16। और देखो पहले नंबर वाले ऑप्शन में आपका आंसर दिया हुआ है, बना सकते हो अपना। आप मुझे निश्चित रूप से कमेंट करके बताना कि इन सभी प्रश्नों में जो कुछ है आज हम लोगों ने सीखा, आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि सिर्फ एलिगेशन पर 50% जो क्वेश्चन है एवरेज के समाप्त हो जाते हैं, और आप लोगों ने देखा कि सिर्फ एलिगेशन की मदद से मैंने इन सभी प्रश्नों को हल किया है। वैसे और कई नियम होते हैं, अभी तो एवरेज का यह इंट्रोडक्शन क्लास आप समझो। सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने दिया कि एवरेज में किस किस तरह के क्वेश्चन अभी आते हैं, उसमें से एक टाइप यह होता है जहां एलिगेशन से हम लोग हल करते हैं। आप मुझे कमेंट करना, जल्द ही मैं आपका दूसरा क्लास लेकर के आता हूँ। थैंक यू।